A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the... गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? बाकायदा हमारा तो संविधान नवंबर में ही बन चुका था। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, यानी कि सन 1929 में। ये बात शुरू होती है लाहौर अधिवेशन से, और लाहौर में अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी। Welcome to the year of 1930. The Indian National Congress proclaims this date as Independence Day, marking their pursuit of complete freedom from British colonial rule. God is the Christian. He is truthful beyond suspicion. The nation is safe in his hands. The year of grace was coming to an end. The 45th session of the Indian National Congress met on the banks of the Ravi on the outskirts of Lahore. Motilal Nehru handed over charge of the Congress presidentship to Jawaharlal. Son followed father, and declared himself a socialist and a republican. At the stroke of midnight on December 31st, 1929, as the old year yielded place to the new, Gandhi's historic resolution on independence and the action to be taken was passed. The flag of Indian independence was unfurled amidst all over the world. To give a start to the campaign, January 26, 1930 was observed as Independence Day. The celebration gave the necessary impetus to Gandhi, convincing him that the time was right for action. He published an 11-point manifesto. 1929 के इस अधिवेशन में बहुत नाम सुनाई दे रखा है स्वराज और पूर्ण स्वराज का। यहाँ पे ये फर्क जरा समझना ज़रूरी है कि स्वराज क्या है और पूर्ण स्वराज क्या है। देखिए, स्वराज का मतलब ये है कि जो शासन करेंगे भारत के इंटीरियर पोर्शन में, यानी कि भारत के आंतरिक भाग में, वो भारतीय करेंगे, और विदेश नीति और वित्त विभाग जो होगा वो अंग्रेजों के पास होगा। लेकिन 1929 से पहले जब बार बार स्वराज की मांग की जा रही थी और अंग्रेजों द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा था कि हाँ स्वराज दिया जाएगा, लेकिन फिर भी 1929 तक ये जो नहीं दिया गया था, उसमें लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज की मांग बढ़ी। अर्थात भारत के इंटीरियर पोर्शन में भी भारतीयों का ही हक होगा और भारत के बाह्य समझौतों में भी भारतीयों का ही शासन होगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के इस अधिवेशन में प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ ये समझना और ज़्यादा ज़रूरी है कि इस अधिवेशन को 1929 का अधिवेशन और 1930 का अधिवेशन दोनों कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 29 दिसंबर 1929 को ये प्रारंभ होता है और 1 दिसंबर 1930 को ये ख़त्म होता है। इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की भी घोषणा की गई और सभी सदस्यों ने मिलकर 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दिवस को याद करने के लिए आज हम 26 जनवरी 1950 के बाद में, जब संविधान नवंबर में पूर्ण हो चुका था, तो ये दिन याद रखने के लिए गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment, we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. तो आशा है
आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। साथ में ही आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, लाहौर अधिवेशन की इसमें क्या भूमिका है और पूर्ण स्वराज क्या है। ये सारी हमने बहुत बेसिक से समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम संविधान निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन उसके सदस्य थे और क्या मुख्य भूमिका थी, क्या अड़चने आई, उसके बारे में इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक शानदार से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।